नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में हम 4 पार्ट कर चुके हैं। 4 वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आज हम पार्ट 5 करेंगे। जो भी दोस्त अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और दूसरे दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ मेन लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। थोड़ा सा टफ है, टफ कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज मैं इस तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी हैं और उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसको ऑल ओवर कितना प्रॉफिट होता है, उस तरीके के क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट टाइप्स, ये जो हैं क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते थे इकट्ठा प्रॉफिट, इसमें हम इकट्ठा प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, उसमें हम डिस्काउंट निकाल देते थे। जैसे 3 डिस्काउंट दिए हैं तो उसका एक अकेला डिस्काउंट निकालना है। उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट, अलग अलग प्रॉफिट दिया होता है और हमें एक प्रॉफिट उसका फाइंड आउट करना होता है कि उसको पूरे सौदे में कितना प्रॉफिट हुआ है। उस तरीके के क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अब टाइम को वेस्ट न करते हुए क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, आपके पास पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है, एक व्यापारी है या एक व्यक्ति है, वो 225 वस्तुएं खरीदता है। उसने 225 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, जिसमें से उसने 45 वस्तुएं, जो 45 चीज़ें हैं, 45 वस्तुएं हैं, वो कितने 5.5% लाभ पर, 5.5% लाभ पर, और 105 वस्तुएं कितने परसेंट लाभ पर, 8.5% लाभ पर। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति है, एक व्यापारी है, जिसने 225 वस्तुएं खरीदी हैं। टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? 225। इसमें से 45 वस्तुएं तो उसने 5.5% लाभ पर बेच दी और 105 वस्तुएं उसने 8.5% लाभ पर बेच दी। ठीक है, और जो बाकी शेष वस्तुएं हैं उसने 10.5% लाभ पर बेची। जो शेष वस्तुएं हैं उसने 10.5% लाभ पर बेच दी। तो उसको इस पूरे व्यापार में, जो ये पूरा उसने जो प्रोसेस की है, इसमें उसको कुल कितना लाभ हुआ? ठीक है, इसमें उसको पूरा कुल कितना लाभ हुआ वो बताइए। ठीक है, वो ज्ञात करना है। देखो, ध्यान देना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वस्तुएं कितनी थी भाई? 225 वस्तुएं थी उसके पास। कितनी वस्तुएं थी? 225। बिल्कुल आराम से ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बच्चे पजल हो जाते हैं कि किस तरीके से किया जाए। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, इससे बेस्ट तरीका नहीं है। ठीक है, उसने क्या किया कि 45 जो वस्तुएं हैं ना, इसमें से 45 वस्तुएं तो 5.5% लाभ पर, 5.5% प्रॉफिट पर बेच दी। ठीक है, 5.5% प्रॉफिट पर बेच दी। ठीक है, और 105 वस्तुएं, इसमें से 105 वस्तुएं उसने 8.5% प्रॉफिट पर बेच दी भाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अब बाकी जो शेष वस्तुएं हैं उसने 10.5% प्रॉफिट पे, जो बाकी रह गई ना, वो 10.5% प्रॉफिट पे बेच दी। बाकी कितनी रह गई भाई मेरी? बाकी कितनी रह गई? 45, 105, 150, कितनी रह गई? 75 वस्तुएं। ये वस्तु उसने 10.5% पे बेच दी। ठीक है, इस तरीके से उसने बेच दी है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इस पूरे व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। ये इस पे 5.5% का हुआ, इन पे 8.5 का हुआ, इन पे 10.5 का हुआ। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हमें रेशो में बदल लेंगे। यदि ये कटता है तो इसको काट देंगे। कट रहा है किसी से? 15 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 15 से। 15 ते 45, 15 ते 105 और 15 पंजे 75। तो हमारी क्या रेशो आ गई? 3, 7 और 5। 3, 7 और 5। इसके 2 तरीके हैं भाई करने के। ठीक है, 2 तरीके हैं करने के। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इनकी अब, और इनको जोड़ दो और इससे डिवाइड कर दो।
क्या आ जाएगी, एवरेज टाइप आ जाए। एवरेज का क्वेश्चन होता है इस तरीके का, एवरेज के तरीके का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो। आपने की 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15 और 1 16, 16.5 आ गया, ठीक है। इसमें इसको प्लस कर लो, 7 पंजे 35, 7 8 56 और 3 59 भाई, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। प्लस 5 पचे 25, 10 पंजे 50, ठीक है, ये हो गया भाई। अब इन सबको जोड़ के 7 और 3 10 और 5 15 से भाग कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा तीनों पे। जो तीन ये थे ना रेशियो थी 225 वस्तुओं पे आ जाएगा, क्योंकि सारी बेच दी भाई। इस पे टोटल उसको प्रॉफिट हुआ कितना 16.5, इस पे प्रॉफिट हुआ 59.5, इस पे हुआ इतना, ठीक है। फिर इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसको प्लस किया, 5 5 10 और 5 15, ठीक है। 2 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 6 18, ठीक है भाई। और 2 5 और 2 7 और 5 7 और 5 12, ठीक है। 128.5 आ गया, ठीक है। टोटल 128.5 आ गया। इसको 7 और 3 10 और 5 15 से भाग कर देंगे, कितना आ गया 15 अट्ठे 120 भाई, 15 अट्ठे 120। उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा। 8 रह गए, 15 पंजे 75, 10 रह गए, 15 छिक्का 90, फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगी, 15 छिक्का 90, ठीक है। तो यहाँ पे बेशक 7 कर लो आप, 6 की जगह 7 कर लो, यहाँ पे इतने % उसको प्रॉफिट हो गया इस पूरे पे। बात आई समझ में, ठीक है। हमने क्या किया, 225 वस्तुएं थी जिसमें से 45 उसने 5.5% प्रॉफिट पे बेच दी थी, 105 उसने 8.5% प्रॉफिट पे बेच दी थी, और जो बाकी बच गई थी वो 10.5% पे बेची थी, ठीक है। हमने इसको क्या कर लिया, रेशियो में बदल लिया। जी यदि कट रहा है तो काट दिया हमने, नहीं तो यही रेशियो हो जाती भाई, ठीक है। हमने काट दिया, ये 3 पे कट गया। इस तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादातर कटेंगे, ठीक है। ये हमने काट दिया, इसी तरीके का क्वेश्चन दिएगा आपको, ठीक है, जिसमें कटेंगे, ठीक है। ये 3 पे कट गया, ये 7 पे 15 से 15 से 45, 15 से 105 से 15 पंजे 75, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ये डायरेक्ट आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट तरीका था, पहला तरीका था जिसमें हमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ी, ठीक है। अगला तरीका ऐसा बताऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। पहले इसको उतार लो भाई, ठीक है, पहले इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उतार ले भाई। दूसरा तरीका देखो इसका, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको उसमें नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा तरीका बता देता हूँ। अब देखो भाई, इसमें क्या है कि मिनिमम कौन सा है, ये 5.5% है, ये प्रॉफिट है। ये बात समझ लो, ये क्या है, सारे प्रॉफिट है भाई, ये बस यहाँ पे प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है परसेंटेज में, ठीक है। ये 5.5% है, ये 8.5% और ये 10.5% है, ठीक है। अब देखो इसमें मिनिमम कौन सा है, जो मिनिमम है ना उसको ले लो आप, जो मिनिमम है उसको ले लो आप। आपने ले लिया मिनिमम कौन सा है भाई, 5.5% है मिनिमम। मिनिमम कौन सा है, 5.5%। मतलब क्या है कि भाई 5.5% कॉमन ले लिया हमने, 5.5% कॉमन ले लिया, 5.5% प्रॉफिट तो होना ही होना है, 5.5% तो सब पे होना ही होना है। रियलिटी सी बात है कि 5.5 यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ भी 5.5 कवर हो जाएगा, यहाँ भी 5.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5.5 तो होना ही होना है, 5.5 को अलग ले लो आप, 5.5 को मैंने अलग ले लिया, ठीक है। 5.5% तो होना ही होना है, ठीक है। अब यहाँ पे 5.5% कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बच गया, इसमें कितना ज़्यादा बच गया, 3 ज़्यादा बच गया, ठीक है। यहाँ से कितना ज़्यादा बच गया भाई, 5.5 घटाएंगे तो 5 ज़्यादा बच गया, ठीक है। इसमें से हमने 5.5 घटा दिया तो 3 आ गया, इसमें से हमने 5.5 घटा दिया तो 5 आ गया, ठीक है। अब आपको इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 7 की और 3 की, 7 तिया 21, कितना ज़्यादा हो गया, 7 पे 7 ज़्यादा है, यहाँ पे 7 पे ज़्यादा है कितना 3, यहाँ पे 1 पे ज़्यादा 3 है तो 7 पे कितना हुआ 21, ठीक है। यहाँ पे 5 पे ज़्यादा है, 5 पचे 25। बात समझ में आ रही है, हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे तो था ही नहीं है तो अलग ले ही लिया हमने, ठीक है। हमने किया 7 तिया 21, 5 पचे 25, ठीक है, ये हो गया।
ठीक है। तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया, 21 ये और 25 ये, कितना ज़्यादा हुआ 46। 21 प्लस 25 कितना ज़्यादा हुआ, 21 प्लस 25 46 ज़्यादा हो गया। कितने पे ज़्यादा हुआ, 7 और 3 10 और 5 15, तीनों पे, तीनों में डिवाइड होगा भाई ये। ठीक है, ये जो है, ये जो जितना ज़्यादा है ये तीनों में डिवाइड होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, दो में डिवाइड नहीं होगा, ये तीनों में डिवाइड होगा, क्योंकि सब में बटेगा ये अब। ठीक है, ये क्या होगा, ये सब में डिवाइड होगा, टोटल ये सब में डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमने 7 और 3 10 और 5 15, 15 में डिवाइड होएगा ये। तो कितना ज़्यादा आ जाएगा, 15 3 45। ठीक है, 15 3 45, एक रह गया, एक रह गया, पॉइंट आ ही गया, 15 3 45 और एक रह गया तो पॉइंट आ गया, एक जीरो रूट आ रही, जीरो चढ़ गई, 15 छिक्का 90 और 15 छिक्का 90, वही प्रोसेस आगे फिर चालू हो जाएगा, लास्ट में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, ये सबसे इतना ज़्यादा हो गया सब में। ठीक है, 6 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8.5 6 7, या यहाँ पे 7 कर लो, ये भी 7 हो जाएगा, यही तो आया था वो पिछले वाला। तो यहाँ पे ये भी 6 6 आता चला जाएगा, तो ये वो यहाँ पे 7 ही हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 ही कर लो, 8.57, यही तो आया था। इस तरीके से ये बेस्ट तरीका है, इसमें बिल्कुल आसानी से हो जाएगा थोड़ा। और वैसे निकाल लोगे इसको, यदि बेसिक से निकालोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ट्रिक कुछ नहीं है यार, ट्रिक कुछ नहीं है, एक तरीका आपको वे बता रहा हूँ कि इस तरीके से, इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। और मैं बताना चाहता, क्योंकि बेसिक तो सभी को पता है भाई, अलग अलग निकाल लेंगे, इस पे इतना %, इस पे इतना, इस पे इतना, मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो 125 से आ जाएगा। बेसिक तो वही है, बेसिक तो मैंने पहले बता दिया आपको, पहले वाला बेसिक ही समझो उसको। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिक की था। ठीक है, एवरेज जब हम करेंगे ना, तो एवरेज में पता लगेगा हमें इस तरीके के क्वेश्चन का। ठीक है, उतार लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यापारी या एक व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसने 500 चीज़ें खरीदी। ठीक है भाई, उसके पास 500 वस्तुएं हैं, कोई भी है, कुछ भी लगा लो, उसके पास 500 वस्तुएं हैं। ठीक है, उसने उसमें से 100 वस्तुओं को, उसमें से जो 100 वस्तुएं हैं ना, उनको 6% पे, 100 वस्तुओं को 6% पे, और 250 वस्तुओं को, 250 वस्तुओं को 8% पे। ठीक है, और जो बाकी बची उसे 11% प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, जो बाकी बची उसे 11% प्रॉफिट पे बेच दिया। इस उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं वो टाइप ही करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसको जो बाकी बची वस्तुएं हैं उसको कितने पे बेचा है उसने, 11% पे। ठीक है, तो बताओ कि पूरे इसमें कितना उसको लाभ हुआ, पूरे सौदे में, मतलब पूरे व्यापार में उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ। वस्तुएं कितनी है भाई, टोटल 500। टोटल वस्तुएं कितनी है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, क्वेश्चन आ रहा है ना। ठीक है, देखो टोटल वस्तुएं कितनी है, 500। टोटल वस्तुएं कितनी है, 500 भाई। ठीक है, अब इसमें से 100 वस्तुओं को कितना कर दिया, 100 वस्तुओं को 6% पे बेचा। कितने परसेंट पे बेचा भाई, 6% पे। थोड़ा डिफरेंस लिख लेते हैं। ठीक है, और 250 वस्तुओं को उसने बेचा है, 250 वस्तुओं को बेचा है कितने पे, 8% पे। 250 वस्तुओं को कितने पे बेचा भाई, 8% पे। ठीक है, 250 वस्तुओं को 8% पे बेचा है। 250 वस्तुओं को 8% पे बेचा है, और जो बाकी बच गई ना उसको 11% पे बेचा है। जो शेष बच गई ना, शेष कितनी बच गई भाई बताओ, 100, 250, 350 हो गई, और 500 में से घटाएंगे 150 बच जाएंगी। कितनी बच जाएंगी, 150 वस्तुओं को उसने 11% पे बेच दिया। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट है उसका, ये क्या है, प्रॉफिट पे बेच दिया, इतने प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, तो उसको ऑल ओवर पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, हो जाएगा, हो जाएगा भाई। ठीक है, तो मिनिमम कितना हुआ है पहले बताओ, इसको काट लो, ये कट जाएंगे। ठीक है, 5 से कट जाए, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 3 15, बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 5 3 15।
ठीक है भाई, इस तरीके से 5 15 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना है भाई, मिनिमम इसमें 6% है। मिनिमम कितना है, 6% है। मिनिमम हमारे पास 6%। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ठीक है, हमने मिनिमम लिया भाई, मिनिमम तो 6% है ही हमारे पास। मिनिमम कितना है, 6% हमारे पास है ही। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 2%, और यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 5% हुआ है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 कितना ज़्यादा हुआ इस पे, 5 दूनी 10 ज़्यादा हो गया भाई। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना ज़्यादा हुआ, 3 पंजे 15 ज़्यादा हो गया भाई। कितना ज़्यादा हुआ, 15। मैंने बताया जो ये ज़्यादा होगा वो सभी में बटेगा, सभी में इक्वली वो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया, 10 और 15 25। 25 को हमने किस में डिवाइड करेंगे, 2 और 5, 5 और 2 7 और 3 10 में डिवाइड करेंगे। तो 25 को हमने, 25 जो ज़्यादा था ना उसको 10 में डिवाइड कर दिया, तो 10 दूनी 2.5 ज़्यादा आ गया। कितना ज़्यादा हो गया, 2.5%। तो इसको 2.5 को इसमें ऐड कर देंगे, 2.5 इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 8.5%। टोटल जो प्रॉफिट हुआ ना इसको 8.5% हुआ भाई। कितना प्रॉफिट हुआ, 8.5% इसमें प्रॉफिट हो गया इसको टोटल। ठीक है, आ गई बात समझ में, बात आ रही है समझ में, 8.5% उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, दूसरे तरीके से भी बताता हूं मैं, उतार लो पहले इसको। देखो भाई, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। ठीक है, अभी मान लिया ये मैं ये भूल जाता हूँ, मैंने मान लिया कि ये मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, मेरे को ये याद नहीं रहता भाई, इस तरीके से भी हो सकता है। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई किए 2 छिक्के 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने 2 छिक्के 12। ठीक है, 5 अठे 40। ठीक है, 11 तिया 33, इन सबको जोड़ दो, 12 52, 52 और 3 52 और 3 55 और 30 85। कितना हुआ टोटल, 85। 85 को कितने में बांटना है, 5 और 2 7 और 3 10। ये भी आसान था, ये तो 8.5% आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, देखो क्या है कि ये प्री लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन ये जैसे दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, ठीक है, जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम है उनमें ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो उतार लो भाई इसको। ठीक है, इसका अभी मैं क्लास एंड नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइप अभी सिखा रहा हूँ इसी में। ठीक है, इसको उतार लो एक बारी। ये टाइप समझ में आ गया भाई आपको, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, इससे बेस्ट तरीका तो है नहीं भाई कोई। ठीक है, ये बेस्ट तरीका था मैंने आपको जो बताया। ठीक है, एवरेज में भी हमें इसी तरीके के क्वेश्चन करेंगे, उसमें फिर आपको एवरेज में दिक्कत नहीं आएगी। ये एवरेज से ही था, ये जैसे परसेंटेज से रिलेटेड है यार, सारी परसेंटेज पे भी आप पे है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं कराने वाला हूँ वो बिल्कुल परसेंटेज पे ही डिपेंड है। ठीक है, परसेंटेज यदि आपने अच्छे से किया है तो दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी आपको। ठीक है, नेक्स्ट मैं करा रहा हूँ आपको, जैसे एक किसी वस्तु को खरीदता है। ठीक है, फिर वो आगे उसको बी को बेच देता है, फिर बी उसको सी को बेच देता है, या जैसे बी उस पर मरम्मत करा के फिर सी को बेच देता है, फिर सी डी को बेच देता है, इस तरीके के। ठीक है, सक्सेसिव मतलब कंटिन्यू जो है ना वो चल रहा है। जैसे भाई नीचे जैसे प्रोडक्शन वाले हैं, प्रोडक्शन वालों ने उसको बेचा, ठीक है, वो सस्ते में बेचेगा, फिर अगला उस पर प्रॉफिट कमाएगा, फिर उससे अगला प्रॉफिट कमाएगा, फिर अगला प्रॉफिट कमाएगा। इस तरीके से लास्ट में उपभोक्ता तक पहुंचती है वो चीज़। ठीक है, लास्ट में फिर कोई बंदा उसको, जैसे मान लिया आप कोई चीज़ बनाते हैं, मान लिया ब्रेड ही बनाया। ठीक है, ब्रेड बनाया तो ब्रेड पहले कंपनी से निकला, कंपनी से वो 5 रुपये का निकला, अगले बंदे के पास गया, जो दूसरा कोई बड़ा वो जो है होलसेलर है उसके पास गया। ठीक है, होलसेलर ने उसको क्या किया, होलसेलर ने उसको एक दूसरे दुकान वाले को बेच दिया। होलसेलर भी प्रॉफिट कमाएगा, कोई भी काम जो करता है, कोई भी व्यापारी है तो प्रॉफिट के लिए काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से उस पर प्रॉफिट होता है। और क्या पता अगले को जब मान लिया वो ख़राब हो गई, उसको लॉस में भी बेचना पड़ जाए उसको। ठीक है, कोई बंदा कहे भाई ये तो खुली हुई है, मैं तो इसके 5 रुपये कम दूंगा। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हम
उस तरीके के क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है पहले वाला, ए किसी वस्तु को बी को 12.5% लाभ पर बेचता है। ए किसी वस्तु को बी को, क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, ए किसी वस्तु को बी को 12.5% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 20% लाभ पर बेच देता है। बी उसे सी को 20% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, बी सी को 20% लाभ पर बेच देता है और सी डी को उसे 20% हानि पर बेचता है। सी डी को उसे 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, तो और अगर डी उसे 1350 रुपये में खरीदता है, अगर डी उसे 1350 रुपये में खरीदता है तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। ठीक है, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। ठीक है, क्वेश्चन है भाई हमारे पास है, ए है एक व्यक्ति, ठीक है, एक बी है, सी है और डी है। इसमें 4 व्यक्ति हैं हमारे पास। कितने व्यक्ति हैं? 4 हैं। ए ने कोई वस्तु खरीदी, मान लिया x रुपये में खरीदी। ठीक है, इसने x में खरीदी कोई वस्तु और उसको b को बेच दिया 12.5% लाभ पर। 12.5% का मतलब क्या हुआ भाई? 12.5% का मतलब क्या हुआ? 1/8। 12.5% प्रॉफिट, आपने परसेंटेज अच्छे से किया है तो आपको याद होनी चाहिए ये बातें। 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो 12.5% का मतलब क्या हुआ भाई? 12.5% इक्वल्स टू क्या होता है? 1/8। क्या होता है? 1/8। 12.5% का मतलब परसेंट है। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 भाई। ठीक है, 1/8 का मतलब क्या है? 1 रुपये का प्रॉफिट है 8 रुपये पर। 1 रुपये का प्रॉफिट है 8 रुपये पर। तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस और ये क्या है? प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ये इसमें जुड़ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 9/8। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? x का 9/8। क्या हो जाएगा ये? x का 9/8। x का 9/8। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसने बी ने इससे किसने में खरीदा? x के 9/8 में 12.5% प्रॉफिट के साथ इसने इसको बेच दिया। अब इसने क्या किया? सी को बेचा। सी को कितने में बेचा? 20% प्रॉफिट के साथ है। 20% का मतलब क्या है भाई? 20% का मतलब क्या है बताओ? 1/5। तो 5 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या होएगा? ऐड। तो ये इसके लिए क्या क्या हो जाएगा? इसका 9/8 और इसका फिर कितना? 6/5। ये ऐड हो जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 6 और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 5। समझ में आ रही है बात भाई? देखो, इसने x में खरीदा, इसने इसको 12.5% लाभ पर बेचा। तो लाभ पर बेचा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। सेलिंग प्राइस 9 हो गया और ये 8 हो गया। 1 रुपये का लाभ हुआ था 8 रुपये पर, तो 9 रुपये 9/8 हो गया। फिर इसने इसको 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। 20% प्रॉफिट पर बेच दिया तो इसने इसको कितने में बेचा? 6/5 में। तो ये बी का ये था, बी ने इसने में खरीदा था इसके 6/5 पे। ठीक है, अब डी ने क्या किया? डी ने उसे हानि पर बेचा है। डी ने क्या किया है? डी ने उसे हानि पर बेचा है। 20% लॉस पर बेचा है। लॉस का मतलब क्या है भाई? 1/20 भाई। 1/5, ये तो 1/5 ही होगा। लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? घटेगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा? लेस होगा, घटेगा। ठीक है, तो 5 में से 1 गया, 4/5 में बेच दिया, मतलब 80% पे बेच दिया। कितने में बेच दिया? 80% में बेच दिया भाई। x का 9/8, 6/5 और इसका 80%, 4/5 हो गया। ये हो गया डी का मूल्य। डी ने इतने में उसको खरीदा है। डी ने उसे इतने में खरीदा। ठीक है, अब कह रहा है कि डी उसे इतने में खरीदता है। डी ने उसे, सी ने उसको 20% लॉस पर बेचा है डी को। ठीक है, सी डी को 20% हानि पर बेचा है, तो सी ने उसे डी को इतने में बेचा है। डी ने उसे इतने में खरीदा है। डी ने उसे इतने में खरीदा और सी ने उसे बेचा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1350 रुपये। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1350। हो जाएगा सोल्व। हमें निकालने किसकी है? एक्स की, कि ए ने उसे कितने में खरीदा था। ठीक है, देखो भाई, x गुणा 9/8 गुणा 6/5 गुणा 4/5, ठीक है, इक्वल्स टू 1350 भाई।
1350। ठीक है, अब आपसे किसी की भी वैल्यू पूछ ले आप निकाल सकते हैं। 1350, ठीक है, ये उधर जाएगा 8 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, नीचे आ जाएगा 9 गुणा 6 गुणा 4, 9 गुणा 6 गुणा 4, ठीक है, कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 2 से कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, 9 तिया 27, 27 पंजे 135, ठीक है, 27 पंजे 135 होते हैं ना, 27 ते 81 और 27 चौका 108 और 27 पंजे 135, ठीक है, 5 पचे 25, 25 पंजे 125, 1250 रुपये आ गया, 1250 रुपये। मतलब ए ने उसे 1250 में खरीदा था। अब आप किसी की भी निकाल सकते हैं, आपसे कोई भी पूछ ले कि बी ने उसे कितने में खरीदा था, बी ने उसे इतने में खरीदा, सी ने उसे कितने में खरीदा, इतने में, डी ने उसे कितने में खरीदा, इतने में। बात आ गई समझ में? ठीक है, अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि लगातार कोई वस्तु बेच रहा है। अब डी भी कोई, तो बी डी क्या होगा? उपभोक्ता होगा। डी क्या होगा? उस चीज़ का उपभोक्ता होगा। ठीक है, यहाँ से ए से चली थी वस्तु, बी ने खरीदी, बी ने सी से, बी से सी ने खरीद ली, सी से डी ने खरीद ली। ठीक है, बात आ गई समझ में? उधार लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस तरीके का कराता हूँ फिर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपके पास स्क्रीन पे आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए एक वस्तु को बी को बेचता है 20% प्रॉफिट पर। ए एक वस्तु को बी को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। बी क्या करता है? उसमें कुछ खराबी होगी भाई, बी उसको मरम्मत करा के उस पर 400 रुपये लगाता है। बी उस वस्तु को खरीदता है, जैसे कोई भी मान लिया मोबाइल है, मान लिया, ठीक है, तो ए ने उसको भाई, जैसे ए ने किसी मतलब 20% प्रॉफिट पर उसको बेच दिया बी को। ठीक है, ए ने किसी से ख़रीदा था उसको। ठीक है, अब ए ने, ये नहीं पता किससे ख़रीदा था, हमें नहीं पता। ठीक है, ए ने किसी से ख़रीदा, मतलब ए ने मान लिया उसको 100 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, उसने उसको बी को बेच दिया 120 रुपये में। ठीक है, अब बी ने क्या किया? उस पर कुछ पैसे खर्च किए। ठीक है, जो पैसे दे रखे हैं, तो क्या है कि ए ने कोई वस्तु 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दी, बी ने उस पर 400 रुपये मरम्मत के लगाए, उसको ठीक कराया। फिर बी ने क्या किया? उसको 12.5% वो सी को बेच दिया। ठीक है, यदि सी ने उसे दे रखा है, सी ने उसे 4500 रुपये में ख़रीदा है। सी ने उसे कितने में ख़रीदा है? 4500 रुपये में ख़रीदा है। तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा था? ए का क्रय मूल्य बताओ कि ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। ठीक है, मान लिया ए ने एक्स में ख़रीदा भाई। ठीक है, ए ने एक्स में ख़रीदा। ठीक है, ए ने कितने में ख़रीदा? एक्स में ख़रीदा। ठीक है, फिर क्या किया? उसने बी को बेच दिया कितने परसेंट प्रॉफिट पर? कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा भाई? बी को कितने में बेचा? बी को उसने 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। 20% प्रॉफिट का मतलब आप जानते हैं, 20% का मतलब क्या होगा? 1/5, मतलब ये क्या है? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एसपी क्या हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। एसपी क्या हो जाएगा? 6/5। एसपी क्या हो जाएगा भाई? 6/5। अब बी ने उसे 120 में ख़रीद लिया, मतलब 6/5 में ख़रीद लिया। ठीक है, ये 20%, इसने 20% प्रॉफिट के साथ इसे बेच दिया, बी ने उसे इतने में ख़रीदा। अब बी ने क्या किया? इस पे 400 रुपये और लगाए, तो बी को ये कितने का पड़ गया भाई? 400 रुपये इसने और लगाए हैं इस पे, इतने का ख़रीद के और 400 रुपये और लगा दिए भाई, मरम्मत करा दी। ठीक है, तो बी ने उसे 400 रुपये और लगा दिए। ठीक है, अब सी ने क्या किया? सी को उसने, अब बी ने क्या किया? सी को उसे 12.5% प्रॉफिट पर बेच दिया। अब इसने, बी ने क्या किया? इसको इतने रुपए लगाए थे भाई इसने, एक्स का 6/5, ठीक है, प्लस 400, इस पे उसने उसको कितने में बेच दिया? 12.5% प्रॉफिट पे। 12.5% का मतलब क्या जानते हो आप? 1/8, 1/8% है ये, 1/8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 9/8, 9/8 है। ठीक है,
इतने में इसको सी को बेच दिया और सी का मूल्य दे रखा है 4500 रुपये। सी का मूल्य कितना दे रखा भाई 4500 रुपये। दिस इज इक्वल टू दे रखा हमें 4500 रुपये, ये हमें दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो हमें बताना है कि ए ने उसे कितने में खरीदा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का क्रय मूल्य बताओ, ए का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो x गुणा 6/5 ये b का मूल्य हो गया। b ने इस पे 400 रुपये और लगा दिए। ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसे बनता था। ये x की वैल्यू है। ठीक है, इसने b को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे 6/5 में बेच दिया। ठीक है, 20% प्रॉफिट मतलब 6/5 में बेच दिया। इस पे 400 रुपये और लगा दिए बी ने। ठीक है, और फिर उसको सी को बेच दिया कितने में 12.5% प्रॉफिट के साथ 9/8 में बेच दिया। ठीक है, और सी ने इसको खरीदा है 4500 रुपये में। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो ये 9/8 ये मल्टीप्लाई है, गुणा, ये प्लस नहीं है, ये क्या है मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये 9/8 उधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी बी की। बी ने उस पर कितने रुपए खर्च किए थे, बी के खर्च किए हुए रुपये आ जाएंगे। 9/8 उधर चला जाएगा, 8 और 9, 8 से कैंसिल हो जाएगा। नहीं 9 नीचे आएगा, 8 ऊपर जाएगा। 9 नीचे आएगा और 8 ऊपर चला जाएगा। 9×5 45, 4000 रुपये आ गया। कितना आ गया भाई 4000 रुपये आ गया। कितना आया 4000 रुपये आ गया। ठीक है, अब ये 400 रुपये उधर चले जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ भाई। ये मल्टीप्लाई था यार, गड़बड़ हो रही है, ये मल्टीप्लाई था। ठीक है, 6/5 ये उधर जाएगा 4000 रुपये माइनस ये 400 हो जाएंगे। ठीक है, 400 माइनस कर दिए 3600 आ जाएगा। तो x = आ जाएगा 3600। ठीक है, ये 6/5 नीचे चला जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। 6×5 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000 रुपये। इसने कितने में खरीदा था 3000 में। ए ने उस वस्तु को 3000 में खरीदा था और उसने उसको बी को बेच दिया 6/5, मतलब इसके 6/5 3600 में बेच दिया। 3600 में बेच दिया था। ठीक है, 3600 में बेच दिया था भाई, 3600 में बेच दिया था। उसने 400 रुपये और लगा दिए थे इस पे 400 रुपये और लगा दिए थे। तो ये इसको पड़ी थी भाई 4000 रुपये की। कितने की पड़ी थी 4000 रुपये की। ठीक है, फिर इसने 4000 रुपये थे ना इसके 12.5% पे बेच दिया, मतलब 9/8 पे। 9/8 का इसका 9/8 निकालेंगे तो 4500 रुपये में इसने सी को बेच दिया था। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आएंगे तो कर लेंगे आप, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये इसका टाइप मैंने आज आपको 2 टाइप आपको करा दिए हैं। ठीक है, उतार लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और 1-2-3 टाइप इसके और रहते हैं, 3-4 क्लास से और होंगे, क्योंकि देखा मैंने काफ़ी बड़ा बनता है। क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि आपको कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए, कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तुरंत आप कर दो। ठीक है, उतार लो।